नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और ऐसा लग रहा है अभी उन्हें जेल की सलाखों के अंदर ही रहना पड़ेगा। आज छठा दिन है, मतलब 6 दिन से वो बेल के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन कानूनी दांव पेच इस देश में ऐसी है, इस तरीके से कानून काम करता है कि जिसमें उनको कोई राहत, बेल, जमानत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि आज कोर्ट से एक नई जानकारी मिली। जानकारी ये मिली क्योंकि यही उसका जो वर्डिक्ट है, वो वर्डिक्ट तो यही कह रहा है कि जो काम सेशन कोर्ट कर सकता है वो काम हाई कोर्ट नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने आज कहा कि अगर बेल लेना है तो आप बेल लेने के लिए सेशन कोर्ट जाओ, क्योंकि ये बेल आपको सेशन कोर्ट से ही मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो काम सेशन कोर्ट कर सकता है वो हाई कोर्ट नहीं कर सकता। अब ये नई पहेली सामने आई है। क्यों ऐसा कोर्ट ने कहा? क्या और भी ऑप्शंस अर्नब गोस्वामी के सामने हैं और कितना जल्दी वो छूटेंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में दूंगा कि आज कोर्ट के फैसले में क्या बताया गया है। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर इसमें आ रही है कि हाईकोर्ट से तो निराशा हाथ लगी ही है अर्नब गोस्वामी को और रिपब्लिक टीवी को, लेकिन यह मसला अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के टेबल के सामने आ गया है। क्योंकि एक वकील ने, जो गौरव भाटिया नाम के वकील, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर यह गुजारिश की है कि जिस तरीके से और भी इस तरह के मसले में कोर्ट सू मोटो, मतलब खुद ही केस को अपने हाथों में ले लेती है, उसी तरह की अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की गई है। अब देखना यह है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट टेररिस्टों के लिए रात के अंधेरे में खुल सकती है, क्या वो एक नेशनलिस्ट पत्रकार के लिए वो दरवाजा आज खुलता है या नहीं खुलता है? देश में बिल्कुल इस फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। लोगों को ये लग रहा है कि ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस, वहां का पूरा तंत्र अर्नब गोस्वामी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन उसे कोई न्याय नहीं मिल। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स है। जिस तरह से सोशल मीडिया में आप देखें, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा इसकी भी मैं डिटेल दूंगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आई है कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं कोश्यारी साहब, उन्होंने अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनसे बातचीत की है और उन्होंने अपनी चिंता जताई है कि अर्नब गोस्वामी केस की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई है और यह भी गृह मंत्री से गुजारिश की है कि अर्नब गोस्वामी जिस जेल के अंदर है उससे उनके परिवार वालों को मिलने की इजाज़त दी जाए। तो ये 3-4 बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। इस बीच में आपको बता दूं, इसके ऊपर तो बाकी दूसरे किसी प्रोग्राम वीडियो में मैं डील करूंगा कि इस बीच जब ये चल रहा है अर्नब गोस्वामी का पूरा खेल, इस दौरान एनसीबी काफ़ी एक्टिव हो गई है। फिरोज नाडियावाला को, उसके परिवार के ऊपर छापा मार करके गिरफ्तारी तो की गई है। आज अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह आई है कि अर्जुन रामपाल को भी समन भेज दिया गया है। 11 तारीख को एनसीबी में उसे हाजिर होना है। तो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन आज तो बात सिर्फ अर्नब गोस्वामी की होगी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को लेकर के पूरे देश में नाराजगी है, गुस्सा है। लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर आए और अपने स्टूडियो में फिर से जैसे वो चिघारता था, जिस तरह से वो सवाल पूछता था, उसी तरह का वो कार्यक्रम करे। और इस चीज़ को लेकर के लोग रो रहे हैं, लोग चिंता जता रहे हैं कि कहीं जेल के अंदर उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ये बातें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में जो कहा वो अपने आप में एक अनोखा है। कोर्ट ने कहा कि जो अर्नब गोस्वामी, जो पिटिशनर है, वो इस बात को साबित नहीं कर सका कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें उन्हें रिट के जरिए उनको कोई रिलीफ दी जाए। अब ये
सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये इस तरह की गलती क्या लीगल टीम जो अर्नब गोस्वामी है उसकी वजह से हुई। और कई लोग पूछ रहे हैं कि जब सेशन कोर्ट में अगर बेल मिल सकता था, अच्छा कोर्ट ने आज ये भी कहा कि अगर आपको बेल चाहिए आप सेशन कोर्ट जाइए, हमारे पास वो अधिकार नहीं, मैं नहीं दे सकता। ये कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि भाई कोर्ट आपको बेल चाहिए, आप नीचे जाइए, नीचे के कोर्ट में जाइए, वहां से आप बेल ले लीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जो फैसला हम दे रहे हैं ये कोई इम्पेडिमेंट नहीं है लोअर जज कोर्ट के लिए, या जो कार्रवाई होगी कि आपका जो बेल यहाँ जो इंटरिम रिलीफ जो आपने मांग की थी, जो उसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कोई इम्पेडिमेंट नहीं होगा किसी भी कोर्ट के लिए। और आपके पास जो अल्टरनेटिव रास्ता है आप इसे अपनाएं और लोअर कोर्ट में जाकर के मांगे। अब टेक्निकल सवाल क्या है जिसे मैं इस बात को कहता हूं कि न्याय सिर्फ अदालत में होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, न्याय की तरह दिखना भी चाहिए। लोग तो यही कह रहे हैं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये केस तो अपने आप में, जब ये सीजीएम कोर्ट में जब ये केस अर्नब गोस्वामी को एक आत्महत्या के केस में अंदर बंद किया गया है, एक ऐसे केस में जिस केस को कोर्ट में क्लोज कर दिया गया था, मुंबई पुलिस ने कह दिया था कि इसमें कोई दम नहीं है, जो आरोपी हैं 3 उसका इस आत्महत्या से कोई रिश्ता नहीं है, केस क्लोज हो चुका था। पुलिस ने जबरदस्ती अपने हिसाब से, क्योंकि ये सीजीएम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इसमें जब तक मजिस्ट्रेट की सहमति नहीं है, किसी अदालत का मुहर इसमें नहीं लगा हुआ है कि आप इस केस को फिर से रीओपन कर सकते हैं, इसे बकायदा रीओपन किया गया, किसी से परमिशन नहीं ली गई। ये अपने आप में एक इलीगल काम है, ये सीजीएम कोर्ट ने कहा। सीजीएम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये ऐसा लग रहा है कि ये इलीगल है। मतलब प्राइमा फेसी जिस केस के अंदर अर्नब गोस्वामी को जेल में बंद किया गया है, सीजीएम कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने यही कह दिया कि भाई ये जायज नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जब ये कहा कि हमें इसमें रिलीफ दिया जाए, तो उस कोर्ट ने कहा कि ये देने का अधिकार हमारे पास नहीं है, और इसलिए पुलिस कस्टडी से इन लोगों ने जुडिशियल कस्टडी दे दिया और ये कहा कि आप सेशन कोर्ट जाएं। सेशन कोर्ट में जब अर्नब गोस्वामी की टीम जाती है तो वहां सेशन कोर्ट में कहा जाता है कि ठीक है आप दे दें, लेकिन कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है, अभी दिवाली का समय है, कब हम लेंगे नहीं लेंगे इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिखा। तो इन लोगों को लगा, और लगातार उधर से बयान भी आ रहे थे कि अर्नब गोस्वामी की दिवाली जो है वो जेल के अंदर ही बीतेगी, जितना जोर लगाना है आप जोर लगा लो, सबक सिखाने में सब लोग जुटे हुए थे। तो अर्नब गोस्वामी की टीम ने कहा कि भाई इससे बेहतर है कि वो रिट पिटीशन लगा करके वो चले जाए, कहाँ, हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट में भी ये तो अजीबोगरीब कहानी हो गई। 4 दिन के बाद यही फैसला अगर 4 दिन पहले आ गया होता तो कम से कम इतना जो देश में जो एक कह सकते हैं कि जुडिशरी के प्रति जो एक अविश्वास का जो वातावरण बन रहा है, जो निराशा लोगों में है, जो सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? इसी सिस्टम के खिलाफ हो रहा है। लोग इसी जुडिशरी के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं कि भाई उसको रिहा करो और उसको जो बंद किया गया है वो इलीगल है। और अब ये मालूम चल रहा है कि हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये लोग सेशन कोर्ट गए हैं, वापस उसी जगह पुनः उसी को भवा फिर से ये लोग सेशन कोर्ट में गए हैं। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने एक राहत दी है अर्नब गोस्वामी को और ये कहा है कि ये जो सेशन कोर्ट है अपना ये फैसला 4 दिनों के अंदर ही सुना दे। अब ये खबर आ रही है, ये अनकन्फर्म खबर है कि शायद आज ही उसे इस केस को की सुनवाई शुरू हो जाए, या पता नहीं इसको किस तरह से ये लोग डील करेंगे, लेकिन इसकी कंफर्म ये नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2-3 दिन के अंदर इस केस में सेशन कोर्ट में पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, तब ये बेल मिल सकता है। लेकिन एक और रास्ता बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और जो सुप्रीम कोर्ट में खुद स्वयं वकील हैं वो गौरव भाटिया ने एक और रास्ता खोला है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, एक चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है, ये चिट्ठी बहुत ही कड़े शब्दों में लिखा गया है, लहजा इसका बड़ा ही हार्ड है। इसमें यह लिखा गया है कि द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अर्नब गोस्वामी बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड मुंबई पुलिस आर पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैनिफेस्टली illegal
एंड इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर। ये सत्ता के दुरुपयोग का एकदम बहुत विचित्र नमूना है और इसलिए ये गुहार लगाई गई है कि जिस तरह से और भी केसेस में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मुद्दे को बाकायदा सुमोटो अपने आप अपने हाथों में ले लेती है, तो ये अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले में टस से मस होती है या फिर जिस तरह से हाई कोर्ट में मसला ये पेंडिंग होता रहा, 4 दिन 5 दिन के लिए लटका रहा, जिस तरह से सेशन कोर्ट में कोई टाइम नहीं दिया गया, या उसी तरीके से ये चलता है। लोग बड़ी आशा भरी निगाह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, दुनिया भर में जितने हिंदुस्तानी हैं वो सब एक टक लगाए सुप्रीम कोर्ट के अगले एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 2-3 और बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। कई सारे लॉ कमीशन के ऊपर कि लोग मूव कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी पत्र लिखा गया है, गुहार लगाया गया है। समझने वाली बात बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई काम दिन दहाड़े, इसको कह सकते हैं कि ब्रेजन तरीके से, नग्न तरीके से अन्याय हो रहा है, तो लोगों को पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी? क्या ऐसे ही चलेगी सरकार? क्या ऐसे ही चलेगा तंत्र? क्या ऐसे ही लोगों का विश्वास इस तरह के सिस्टम में बना रहेगा कि सब सोए रहेंगे, सब इंतजार करेंगे कि भाई उनके पास पत्र कोई दे, तब वो जाकर के हिलेंगे, तब वो डुलेंगे? ऐसा, ये तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये तो अगर कोई आपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, ये तो सिर्फ एक अरेस्ट का मसला है, तब भी क्या सारे लोग इंतजार करते रहेंगे कि जब तक कोई कानूनी कोई पत्र ना आ जाए, कोई ऑर्डर ना आ जाए, तब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे? तो ये एक पूरे सिस्टम की खामी इस पूरे केस में नजर आ रही है कि जब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता, अगर ये कोर्ट में ये केस बंद नहीं हुआ होता, आप जो करते आप करें, जो कानूनी तरीका है उसको आप करें। जिस तरीके से महाराष्ट्र की असेंबली में उसे टॉर्चर करने के लिए उसको 10 मिनट का टाइम दिया गया कि भाई तुम आकर के हाजिर हो जाओ, जिस तरह से सैकड़ों एफआईआर्स किए गए, ये कोई नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को? जो लोग देश चला रहे हैं उनको क्या ये बिल्कुल ही माने बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, जिनको नजर ये नहीं आ रहा है कि अन्याय बिल्कुल साफ हो रहा है? लेकिन सब लोग अपनी अपनी सहूलियत से, अपने अपने हिसाब से कानूनी दांव पेच और जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लोगों का विश्वास डगता जा रहा है। वो इसलिए कि लोग डरे हुए हैं कि जिस तरह के खूंखार जेल के अंदर अर्नब गोस्वामी को रखा गया है, वहाँ वो उसके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, कोई उसको हानि ना पहुँचा दिया जाए, इसको लेकर के चिंता है। लेकिन आज इस चिंता की घड़ी में महाराष्ट्र के गवर्नर ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने एक दबाव डाला है और पता नहीं महाराष्ट्र की सरकार तो कानून की किताबों को इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया है, संविधान को जला के रखा कर दिया है, क्योंकि वहाँ तो कानून का राज वहाँ नहीं, वहाँ तो मनमानी चल रहा है। इसलिए ये कहना पड़ेगा और ये बाकायदा ये कहना ही पड़ेगा कि गवर्नर साहब की क्या वहाँ पे चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, लेकिन उन्होंने आज वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख, वही अनिल देशमुख जो असेंबली के अंदर खड़ा होकर के ये कह रहा था कि ये जो सुसाइड केस है इसके लिए अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार है, ये गृह मंत्री, ये जज भी है, तो पता नहीं गवर्नर की बातों को वो कितनी सीरियसली लेगा, और अगर सीरियसली नहीं लेता है तो केंद्र सरकार क्या मूक दर्शक बनी रहेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन गवर्नर साहब, कोश्यारी साहब का जो है धन्यवाद देना चाहिए देश की जनता को कि उन्होंने कम से कम इतना तो किया अर्नब गोस्वामी के लिए कि उन्होंने गृह मंत्री से बात की और ये कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर के वो चिंतित हैं और वो जो जेल में बंद है कम से कम उनको उनके परिवार वालों से मिलने देने की इजाज़त दी जाए। अब महाराष्ट्र की सरकार गवर्नर साहब के इन सुझावों को, इस विनती को ठुकरा देती है या मान लेती है, ये तो 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन देश एक टक लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, चीफ जस्टिस की ओर देख रहा है। हमारी भी नज़र टिकी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।